रेवेंसबरुक मीनार का साया। लनती? हाँ, मिस्टर थोरन ने सर हिलाया। ये लेडी एलरा से शुरू हुआ। इस पर जादूगरी का इल्जाम था। कस्बे के लोग यकीन करते थे कि इसने तारीक कुव्वतों के साथ मुआहिदा किया है। उसे फांसी दी गई, लेकिन अपनी मौत की आखिरी सांस के साथ उसने इस घर और यहां रहने वाले सब पर लानत भेज दी। एमिली को सर्दी की लहर महसूस हुई। मेरे लिए क्यों? मुझे यहां क्यों बुलाया गया? मिस्टर थोरन आगे झुक गए। लानत जाग चुकी है। अजीब व गरीब वाकयात हो रहे हैं। गैर वजाहती हालात। आप रेवेंसबरुक नस्ल की आखिरी फर्द हैं। सिर्फ आप उसे खत्म कर सकती हैं। एमिली का दिमाग दौड़ने लगा। ये सब कुछ समझना मुश्किल था, लेकिन वो मिस्टर थोरन की आवाज की फौरी अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मुझे क्या करना होगा? एक रस्म है, मिस्टर थोरन ने कहा। ये खून के चांद की रात को अंजाम दी जानी है, जो कल रात है। अगर हम नाकाम हो गए तो लानत हम सबको निगल लेगी। एमिली ने गहरी सांस ली। वो इतनी दूर आ चुकी थी, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। अगला दिन धुंधला सा गुजरा। मिस्टर थोरन ने रस्म की तफसीलात समझाई। एमिली को मखसूस चीजें जमा करनी थी। हर एक का अहमियत था। लेडी एलरा के बालों की एक लट, एक कौवा का पंख, मीनार के कदीम कुनमे से पानी की शीशी और मोम की एक मोमबत्ती चांद की रोशनी में बरकत की गई। एमिली ने काम शुरू कर दिया। से एक अजीब मकसद का एहसास हो रहा था। मीनार का दबाव इस पर भारी पड़ रहा था। साए इसकी नजरों के किनारों पर हरकत कर रहे थे। पोर्ट्रेट्स की आंखें इसके हर कदम की पैरवी कर रही थीं। उसने बालों की लट लेडी एलरा के सिंगार में इसकी दराज में छपी हुई एक लॉकेट में पाई। ये महफूज थी, जैसे वक्त ने इसे छुआ ना हो। कौवा का पंख मुश्किल से मिला। कौवे इस इलाके में कम थे, लेकिन जब वो मीनार के मैदानों में तलाश कर रही थी, एक कौवा नीचे आया और उसके कदमों में एक पंख गिरा दिया। उसने एक आवाज की, एक आवाज जो खामोश हुआ में गूंजी, फिर उड़ गया। कदीम कुनवा बाग में छुपा हुआ था। इसकी पत्थर की दीवारें काई से ढकी हुई थीं। पानी साफ था, लेकिन इसका जायका धात की तरह था। एमिली ने एक शीशी भरी। उसका अक्स लहरों में बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। आखिरी चीज मोमबत्ती अरी में मिली। ये धूल से भरी हुई थी, लेकिन सही सलामत थी। एमिली ने इसे साफ किया और एहतियात से वापस लाइब्रेरी में ले आई। मिस्टर थोरन उसका इंतजार कर रहे थे। बहुत अच्छा, उन्होंने अशिया को जांचते हुए कहा। हम तकरीबन तैयार हैं। जैसे ही रात हुई, मीनार की फिजा और दबाव हो गई। तूफान वापस आ गया। बिजली से तारीक कमरों को रोशन कर रहा था। एमिली और मिस्टर थोरन ने बड़ी हॉल में रस्म की तैयारी की। एमिली ने अशिया को एक दायरे में तरतीब दिया, जैसा कि मिस्टर थोरन ने हिदायत दी थी।